टारगेट एनसीईआरटी में आप सभी का स्वागत है। टारगेट एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी का चैनल है। एनसीईआरटी संबंधित चीज़ें मैं पढ़ाता हूं, तो जो भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है, आज मैं एनसीईआरटी का एक मैथ का टॉपिक उठा रहा हूं। ये टॉपिक है विलोपन से सवालों को कैसे आपको पढ़ाएंगे। देखिए दिया गया 3x + 2y = 7। दूसरा समीकरण है चीजें, ठीक। दोनों समीकरण को आप हल करेंगे और दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। बोर्ड पर सभी लोग फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जब हम विलोपन को चाहे y को, दोनों में से एक को चाहे जिसको काटेंगे, बात क्लियर है। तो या तो हम x को हटाएंगे या तो y को, बात समझ रहे। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये जैसे y और y दोनों के गुणांक बराबर है। अगर दोनों के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान, दोनों समीकरण दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक का गुणांक या तो x का गुणांक या तो गुणांक, दोनों में से किसी एक चरराशि का गुणांक बराबर है, तब समीकरण को या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। कंडीशन आती है कि सर कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो ध्यान देंगे जिसका समान है तब समीकरण को घटाया जाता है, और अगर चिन्ह विपरीत है, एक में प्लस एक में माइनस है, तब ऐसे में समीकरण को जोड़ा जाता है। हमने बताया विलोपन विधि हल करने के लिए अगर दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों में किसी एक का गुणांक बराबर है, चाहे x का गुणांक बराबर हो चाहे y का गुणांक बराबर हो। यदि गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तब आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा और सीधा समीकरण को घटा देंगे। ये बातें क्लियर हैं। तो जैसे हमारा ये सवाल दिया गया है 3x + 2y = 7, फिर है 8x + 2y = 12। आप देखेंगे यहाँ पे 2y है, यहाँ भी 2y है, यहाँ पे दोनों में गुणांक है बराबर। गुणांक क्या है? बराबर। यदि गुणांक बराबर तो आप दोनों समीकरण को घटा देंगे। आप सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जब आप समीकरण से 1 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3x + 2y और बराबर का 7, और हो जाएगा 8x + 2y बराबर का 12। यहाँ से जब समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाला जो बहुपद होता है उसके चिन्ह को बदल देते हैं। घटाने का यही नियम होता है। आप क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, इसके आगे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। जब आप घटाएंगे तो कंडीशन क्या मिलेगा, 3x में से 8x घटाएंगे तो माइनस का 5x होगा। जब घटाएंगे तो संख्या जो होती है, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो संख्याएं घट जाती हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या के पहले का लगाया जाता है। तो जैसे 8x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का 5x बराबर कर देंगे, ये प्लस का 2y है, माइनस का 2y, इनके गुणांक बराबर, तो ये घट जाएंगे तो 0 आ जाएंगे, और घटाने पर बीजगणित में जो 0 आता है उसको आराम से काट देते हैं। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद बराबर 7 में से 12 घटाएंगे तो 12 में से आप 7 घटा देंगे, 7 × 5 = 12, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिल गया -5x बराबर का -5। इनको आप हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -5/-5, माइनस से माइनस काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, 5 × 5, x बराबर 1 आंसर। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर ये जो x का मान आएगा, इस मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है 3x + 2y = 7। 3x + 2 गुणे, अच्छा हमने x का मान निकाला, तो यहाँ पे हम लोग x का मान लिखेंगे। 3 गुणे x का मान है 1 + 2y बराबर का 7। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर का 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2y बराबर 3 पर 96 कर देंगे तो 7 - 3। देखिए ये प्लस में है, जब संख्या को क्या करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर 7 - 3, यहाँ से आप बोलेंगे 2y बराबर 7 में से 3 गया तो 4,
y बराबर बोलेंगे 4/2, 2y में गुणा में तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में, 2 × 9 2, 2 × 2 4, आप y बराबर 2 बोलेंगे। इस प्रकार से x का मान 1 आ गया और y का मान 2 हो गया। यही है विलोपन विधि का सवाल। ठीक है, फिर से सवाल को एक बार दोहराते हैं। कहा 3x + 2y बराबर का 7, 8x + 2y बराबर का 12, 2 समीकरण दे देगा और कहेगा विलोपन विधि से हल कीजिए। जब आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखेंगे कहीं दोनों समीकरण में या तो x का मान या तो y का मान दोनों में किसी एक का गुणांक बराबर। यदि गुणांक बराबर है तो आप दोनों समीकरण को या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। कब जोड़ेंगे? या तो जब दोनों के चिन्ह समान है तो समीकरण घटाएंगे, यदि दोनों का चिन्ह विपरीत तो समीकरण को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, +2 है, यहाँ भी +2 है, तो यहाँ दोनों समीकरण घटा देंगे तो 8x में से 3x घटाएंगे तो हो जाएगा -5x, और 12 में से 7 घटाएंगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। x बराबर हो जाएगा 5/5, तो 5 से 5 काट देंगे तो x बराबर होना चाहिए। ऐसे ही x का मान अब समीकरण 1 में रख दिया गया है। समीकरण 1 दिए गए 3x + 2y बराबर का 7, तो 3 + 3 × x के स्थान पे 1 बराबर +2y बराबर का 7। यहाँ पे 3 + 2y बराबर का 7 और 3 को 95 कर देंगे, 7 - 3 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, तो 2 दूना 4, y बराबर 2 आंसर आ गया। y का मान 2 हो गया, x का मान 1 हो गया। क्या बातें क्लियर है? इस प्रकार से विलोपन विधि को हल करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 8x + 5y बराबर का 9, 3x + 2y बराबर का 4। इसको विलोपन विधि से कैसे लगाएंगे? पिछली बार जो हमने सवाल देखा उसमें y का गुणांक बराबर था। इस बार जो सवाल है दोनों में गुणांक बराबर नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो ध्यान देंगे। अगर इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा, दोनों में गुणांक कोई बराबर नहीं है, जब दोनों का कोई भी गुणांक बराबर नहीं, ऐसे कंडीशन में आप x का गुणांक बराबर करने की कोशिश करेंगे। केवल एक तरीका समझ लीजिए, बस जो समीकरण 1 में गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, जो समीकरण 2 में गुणांक है उसका गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। हमने पिछले की बात सुनेंगे, जो समीकरण 1 दिया गया उसमें x वाला जो गुणांक होगा उसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। फिर जो समीकरण 2 में होगा उस गुणांक का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। कहने का मतलब एक दूसरे में उल्टा गुणा करा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटा देंगे। बस अगर इतनी बातें समझ गए तो विलोपन विधि आपको आ गई। 2 चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं। पहली बात हमने आपको समझाया, जो समीकरण 1 में गुणांक है, x में जो गुणा किया है जो संख्या है उसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 में x किया कि जो संख्या उसका गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों समीकरण को घटा देते। दोनों समीकरण को, जिनको ये बातें समझ में आ गई जान लीजिए उनको विलोपन विधि का सवाल आ गया। अब बात समझिए, जैसे हम लोग कहेंगे 3 का गुणा समीकरण 1 में और 8 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे और दोनों का गुणा करा करके दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्या ये बातें सबको समझ में आई? तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करके दोनों समीकरण को घटाने पर ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट तो आपके जब भी विलोपन विधि का सवाल आएगा, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, चाहे कोई भी सवाल होगा, विलोपन विधि का कोई भी सवाल होगा, केवल इसी प्रोसेस पे लग जाएगा। ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल इसी को पालन करना है। जो समीकरण 1 में गुणांक है उसका गुणा समीकरण 2 में, और जो समीकरण 2 का गुणांक है उसका गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। इसके बाद दोनों समीकरण को घटा देना है। मात्र इसी एक नियम पे जितने विलोपन विधि सवाल है सब के सब सवाल लग जाएंगे। बातें क्लियर? अब यहाँ से हम लोग कहेंगे गुणा कराएंगे, इसमें 3 से 3 8 24 x हो गया, प्लस
3 × 5 = 15y हो गया और बराबर का 3 × 9 = 27 हो गया। सबको ये बात समझ में आई होंगी। और जब इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24x हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 8 × 2 = 16y हो जाएगा और बराबर का 8 × 4 = 25 हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ। इसके बाद दोनों समीकरण को घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। जब आप चिन्ह बदलेंगे 24x में से 24x घटाएंगे 0 आएगा, इसको काट दिया जाएगा। 15y में से 16y घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 32 में से 27 घटाएंगे तो 7 × 5 = 12 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया y बराबर 5। ये बातें सबको समझ में आ गई। y का मान अब आप चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, इनको हम करेंगे तो बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया गया है 8x प्लस का 5y बराबर का 9 दिया गया। यहाँ से बनेगा 8x प्लस 5 × y का मान कितना है 5 और बराबर का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x प्लस 25 हो जाएगा और बराबर का 9 हो जाएगा। 8x बराबर 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा 9 - 25। आप कहेंगे 8x बराबर का -16 हो जाएगा। x बराबर -16/8, 8 × 9 = 8, 8 × 2 = 16। आप कहेंगे x बराबर -2 है। ये x का मान है। ठीक, इस प्रकार से विलोपन विधि के जितने भी सवाल हैं केवल यही तरीका अपनाएंगे। समीकरण 1 में जो गुणांक होगा उसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे, समीकरण 2 में जो गुणांक होगा उसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे, फिर दोनों समीकरण को घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। फिर y का मान समीकरण 1 में रख दें या तो 2 में रख दें तो आपका x का मान आ जाता है। इस प्रकार से विलोपन विधि के सवाल लगाते हैं। अगर ये तरीका और ट्रिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। तो साथियों, ये था विलोपन विधि सवाल कैसे लगाते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे NCERT क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी लोग NCERT चैनल टारगेट NCERT को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।